नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क की स्पेशल बुलेटिन न्यूज वॉच उत्तराखंड। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में बड़ा फैसला आया है। शाही ईदगाह परिसर का अब सर्वे होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी है। एएसआई सर्वे की अनुमति मिल चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले में बड़ा फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है एएसआई सर्वे अब होकर रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट की तरफ से। एएसआई सर्वे को अनुमति मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले में बड़ा फैसला हाई कोर्ट का। ये बड़ा फैसला और बड़ा ही अहम फैसला है। शाही ईदगाह परिसर का अब सर्वे होगा। देखिए, तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण, शिव और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है और अब सनातनी, अब राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है, उसकी भी जांच का, सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हाईकोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आता है और उसमें एएसआई सर्वे को अनुमति मिल जाती है। बिल्कुल निशी, ये हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत का दिन है और साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है उस पूरे विवाद का अब पटाक्षेप जो है होने वाला है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आज सीधे तौर पे एएसआई को ये निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराई जाए। यानी जिस प्रकार से ज्ञानवापी की आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराई गई है, उसी प्रकार से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराई जाएगी एएसआई से। और इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच है, उसने इस आदेश को पारित किया है। बैंक जैन की सिंगल बेंच ने इस आदेश को पारित किया है और कहा है कि इस पूरे परिसर का एएसआई सर्वे करवाया जाए। बिल्कुल, और साथ ही कई चिन्ह मिलने की भी बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि कमल की आकृति देखने को मिली जो कि महालक्ष्मी का आसन है। इसके अलावा शेष नाग की, जिसे कहेंगे, तस्वीरें भी देखने को मिली है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कई सिंबल्स और कई ऐसे साइंस हैं जिसके आधार पर ही एएसआई सर्वे करने की अनुमति दी गई है। बिल्कुल निश्चित, देखिए ये दूसरा पूरा परिसर जो है 13.7 एकड़ का परिसर है और पूरा का पूरा परिसर जो है भगवान श्री कृष्ण विराजमान का जो है वो जमीन है, जिसके ऊपर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया है। और इस पूरे जमीन को जो है हड़पने को लेकर के 12 अक्टूबर 1986 को एक ट्रस्ट बना करके और कुछ लोगों ने एक एग्रीमेंट कर लिया श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच में, जिसमें से लगभग 2.5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष के जो है वो कब्जे में चला गया, जो कि बिल्कुल ये अवैध है और ये इलीगल ट्रांसफ़र है। क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस लैंड का उत्तराधिकारी नहीं है, जिसके पास जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं है, वैसे में वो ट्रांसफ़र जो है इनवैलिड माना जाएगा। इसके अलावा उस पूरे शाही ईदगाह परिसर की अगर भवन की बात करें तो उसके अंदर कई सारे ऐसे हिंदू शिलालेख हैं, कलश के निशान हैं,
जिस प्रकार के निशान ज्ञानवापी मंदिर परिसर के अंदर है, ठीक उसी प्रकार के निशान जो है यहाँ भी बने हुए हैं। और ये पूरी की पूरी दीवार जो है ये स्पष्ट तौर पे चिक चिक कर कहती है कि ये पूरा का पूरा परिसर हिंदू मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के द्वारा उस पे ऊपर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इसी को लेकर के हिंदू पक्ष के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसकी ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की और उन्हें कहा कि ये पूरा का पूरा परिसर हिंदुओं का है और जो कुछ भी 12 अक्टूबर 1986 को जो शहीदगाह जो मस्जिद है उसके नाम जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की गई है वो अवैध है, इसलिए इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। और ये पूरा परिसर चूंकि हिंदू मंदिर है इसलिए इसकी ASI सर्वे भी करवाई जाए। निशी बिल्कुल, और ASI सर्वे में अगर ये पुष्टि हो जाती है कि ये हिंदू ही मंदिर है तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष इस केस को कैसे डिफेंड करेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस पूरे केस को लड़ रहा है और उसका कहना है कि इस जमीन पर मेरा भी मालिकाना हक है, लेकिन उसके तरफ से कोई भी अब तक जो है मालिकाना हक को लेकर के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और कोई भी उसके पास ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है मालिकाना हक को लेकर के, कोई भी उसके पास ऐसा एविडेंस नहीं है, प्रमाण नहीं है जिससे उससे साबित कर सके। लेकिन अक्सर जो है ऐसा देखा जाता है कि किसी भी अवैध तरीके से कब्जाए गए हिंदू मंदिर या हिंदू मंदिरों के संपत्तियों को जो है या तो ट्रस्ट के माध्यम से या फिर मजार के माध्यम से उसको हड़पने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर भी वही हुआ है कि वो पूरा का पूरा परिसर जो है भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम से पहले से ही हजारों वर्षों से रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन एक अचानक से समझौते किए जाता है दो पक्षों के बीच में, जो कि दोनों में से कोई भी पक्ष जो है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का हकदार नहीं है। एक जो है फर्जी तरीके से जो है वो डीड तैयार किया जाता है ट्रस्ट के जरिए और कुछ परिसर के हिस्से को जो है वो मस्जिद का हिस्सा बताया जाता है। और फिर ये जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वो कहता है कि अब ये परिसर जो है हमने समझौता कर लिया था हिंदू पक्ष से, श्री कृष्ण जन्मभूमि विराजमान जो है उसके जमीन को हमने कुछ जो है हिंदू धर्मावलंबियों से हमने समझौता कर लिया और इसलिए अब इसके ऊपर मेरा मालिकाना हक हो गया। लेकिन जिन लोगों ने उसको ट्रांसफर करने की बात की 12 अक्टूबर 1986 को, उनके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं था जिसके जरिए वो मुस्लिम पक्ष को किसी भी प्रकार के जमीन को ट्रांसफर कर सके। इसी को लेकर के ये पूरा याचिका जो है वो डाली गई थी। सत्य ये मांग की गई थी कि ये पूरा परिसर हिंदू मंदिर है, इसलिए हिंदुओं को इसे सौंप दिया जाए। और एक बड़ी जीत के तौर पे जो इस पूरे फैसले को देखा जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि पूरे परिसर का ASI सर्वे करवाया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि ASI सर्वे होगा और इस बात की पूरी तरीके से छानबीन की जाएगी कि क्या ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ही है, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं और कई ऐसे संकेत, कई ऐसे चिन्ह, कई ऐसे सिंबल्स मिल चुके हैं जिसके आधार पर ये चीजें स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो किन आधारों पर अब मुस्लिम पक्ष इस पूरे केस को डिफेंड करेगा, यह आगे आने वाले समय में ही इस सर्वे के बाद पता चल पाएगा। देखिए, तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण, शिव और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है और अब सनातनी, अब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करेगा।